तुम हो अहिंसा धर्म के मसीहा, तुम स्वाति की बूंद में तो पपीहा। लाखों को तारा है हमने पुकारा, आवाज सुन लो हे गुरुवर हमारे। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे। संसार सिंधु के तुम हो किनारे, लाखों को तारा है हमने पुकारा, आशीष दे दो हे गुरुवर हमारे। बोलिए परम पूजनीय पंच परमेष्ठी भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मंदिर के मूल नायक चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। अच्छे से जयकारा तो लगाओ ना, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही तुम लोगों को। विद्यासागर जी महाराज की, परम पुजारी के 182 अनंतमती माता जी की, परम पुजारी के 182 विमलमती माता जी की, उत्तम सत्य धर्म की सभी को जय जिनेन्द्र। समय तो देखो एक कुछ लोगों का आज बहुत अच्छा कार्यक्रम है। कौन सा है? कौन बनेगा हाँ वो एक चलता है ना, कौन चलता है, कौन बनेगा करोड़पति, उसी का है कौन बनेगा धर्म शिरोमणि। तो हर धर्म शिरोमणि बनने का ऐसा आप लोगों का कार्यक्रम है। फिर भी थोड़ी देर बैठ के अपन कर लेते हैं चर्चा। आज उत्तम सत्य का दिवस है। काय का दिन है? बोलो ना, उत्तम सत्य का दिवस है। झूठ नहीं बोलना मतलब सत्य बोलना। तो एक बात बताओ, यहाँ पर कितनी कौन बनेगा धर्म शिरोमणि देखने को बैठे हैं कि कितने प्रवचन सुनने को बैठे हैं? दोनों। तो मतलब दुविधा में फंस गए हैं। अब देखो, अब आधे से ज्यादा लोग तो दुविधा में फंस गए, क्योंकि आज सत्य बोलने का दिन है ना। यही तो महाचार्य निकाल करके सत्य को अपने जीवन में अंगीकार करना है। ऐसा भी सत्य नहीं होना चाहिए। सत्य कैसा होना चाहिए? हित मित्र प्रिय। कैसा होना चाहिए? हित मित्र प्रिय होना चाहिए। हृदय में भी सत्य होना चाहिए, वाणी में भी सत्य होना चाहिए, और व्यवहार में भी सत्य होना चाहिए। सत्य को क्या कहा है? सत्य को नारायण कहा है। भारतीय परंपरा में क्या कहते हैं? सत्य को नारायण कहा है। सत्य नारायण बोलते ना, बोलते कि नहीं बोलते? सत्य नारायण। तो सत्य को क्या कहा है? नारायण कहा है। ऐसे सत्य को ही अपने जीवन में उतारना। अगर जब तक जीवन में एक ब्राह्मण था, बहुत गरीब ब्राह्मण था, उसने मन में विचार बना लिया जीवन समाप्त करना है, क्योंकि पैसे तो थे नहीं। एक उसकी पुत्री थी, शादी भी उस ब्राह्मण को अपनी पुत्री की करनी थी। विचार बना लिया क्या करें, पैसे तो है नहीं है। अब वो व्यक्ति मन में विचार बना लेता पैसा है नहीं, और पैसा है नहीं तो क्या किया जाए, अब तो जीवन को समाप्त कर लेना चाहिए। परेशानियां पर परेशानियां आती चली जा रही हैं। उसने जीवन को समाप्त करने का मन बना लिया, अपने कदमों को बढ़ा करके जंगल की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह व्यक्ति जंगल की ओर बढ़ा और बहुत घने जंगल में पहुंच गया, और जैसे ही बहुत घने जंगल में पहुंचा, थोड़ी देर बात कर लियो ना बात, तो वहीं से कह रहे हैं चश्मा वाली माता, थोड़ी देर बात कर लियो ना बात। देखो मैं तो सब देख रहा है, कौन क्या कर रहा है ना, सब देख रहा है। तो जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, और जंगल में एक शेर मिल गया उसको। जैसे ही सामने से शेर आया, और शेर को देख करके वो तो घबरा गया, क्योंकि बोलना बहुत सरल है कि जीवन लीला को समाप्त करना है, और जैसे कोई ऐसी दुर्घटना घटने की आती है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब तो जाने ही वाले हैं। बोल तो रहा था कि जीवन समाप्त कर दूंगा, लेकिन जैसे ही शेर के सामने पहुंचा तो घबरा गया कि अब तो खत्म होने वाली है जीवन लीला।
लेकिन शेर ने जैसे ही बोला आज तो तुम्हारी जीवन लीला खत्म होने वाली है, तो बोले मेरे को कोई परेशानी नहीं, अगर ऐसे नहीं मरूंगा तो वैसे ही मरना है मेरे को, परेशानी क्या है। शेर के सामने उसने सारी अपनी समस्या को रख दिया। मरता क्या ना करता, क्या मरता क्या ना करता। अगर कोई व्यक्ति के प्राणों के संकट आ जाए तो क्या नहीं करता, वो तो वो ही जानता है कि कैसे मैं बच जाऊं, सारे के सारे उपाय करने में लग जाता है। चाहे वहां पर झूठ भी बोलना पड़े, चाहे वहां पर मायाचारी भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आशक्तता का दिवस है। अगर एक झूठ बोलने के लिए, देखो झूठ तो बोल देते कोई परेशानी नहीं, और पूजा भी पढ़ते बच्चों, झूठ से थी नरक पहुंचा स्वर्ग में नारद के यहाँ। एक ही झूठ तो बोला था, क्या बोला था, वह धान, मतलब उनने धान होता है अज का मतलब होता है धान जैसा जो कभी उगने की सामर्थ्य ना हो उसके अंदर। अब वो क्या है, चावल अपन भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं, अब चावल चढ़ाते धान क्यों नहीं चढ़ाते, ये मन में विचार आया कभी। देखो चावल निकलता धान में से है, लेकिन अपन भगवान के चरणों में धान को नहीं चढ़ाते हैं और चावल को ले जाकर के चढ़ाते हैं। तो क्यों चढ़ाते चावल को ले जाकर के, क्योंकि धान कितनी भी पुरानी हो जाए उसको जमीन में डालोगे तो उग जाएगी, वह जमने की सामर्थ्य है। लेकिन जैसे ही उसका छिलका ऊपर का निकलता है उसके बाद में चावल को जमीन में डालना, तो क्या जमेगा, जमेगा नहीं, पानी और डाल दो तो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वह धान जो जब मतलब उगने की सामर्थ्य नहीं रखता हो, ऐसी धान को भगवान के चरणों में पूजन और हवन आदि में लिया जाता है। लेकिन वहां पर तो विपरीत स्थिति हो गई, उन्होंने तो बोल दिया अजमीस होता है क्या, बकरा, तो मतलब बकरा होता है तो मतलब पशुओं की बलि दे करके हवन करना चाहिए। और जैसे ये शब्द बोला तो जाकर के नरक चला गया, सीधा का सीधा सिंहासन धस गया, नीचे की ओर चला गया। ये झूठ बरहमीज दुख देने वाला है, झूठ निंदा को कराने वाला है। ये लगता जरूर है मैंने झूठ बोला और इतनी लच्छी दाढ़े बातें घुमा फिरा कर दी, सामने वाला तो मेरा प्रभावी हो गया, मेरे से प्रभावित हो गया, लेकिन वो प्रभावित नहीं हुआ। जैसे ही उसको पता चलेगा इनने तो मेरे से झूठ बोला था, तो उस समय से जो तुम्हारा प्रभावी अभी समझ में आ रहा, जीवन भर के लिए वह टूट गया। एक झूठ बोलोगे, उस झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, बोलने पड़ते ही नहीं। अगर कोई एक झूठ बोल दिया अपन ने और उस झूठ को छिपाने के लिए भैया सामने ना आ जाए कि मैंने झूठ बोला, तो फिर झूठ बोलेंगे, फिर झूठ बोलेंगे, फिर झूठ बोलेंगे, झूठ की एक लाइन चलती चली जाएगी, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। लेकिन एक बार सत्य बोल दिया तो कभी उसको झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। झूठ पंगु है, क्या है झूठ, पंगु मतलब लंगड़ा है। झूठ कैसा है, लंगड़ा है, उसको सत्य की वैसाखी के सहारे ही चलना पड़ेगा। ताकि जैसे कोई पैर नहीं है किसी व्यक्ति का तो बैसाखी बोलते हैं, वो यहाँ कांख में दबा करके पकड़ के रखता है तो बैसाखी बोलते, तो उसको उसके सहारे चलना पड़ता है। वैसे ही झूठ को किसके सहारे चलना पड़ता है, सत्य के सहारे चलना पड़ता है। ऐसा भी झूठ नहीं होना चाहिए, बोली ऐसी बोलिए कोई कहे न चुप, और बैठक ऐसी बैठिए कोई कहे न। बोली कैसी होना चाहिए, हित में प्रिय होनी चाहिए, दूसरे को प्रिय लगना चाहिए, दूसरे के हित के वश होना चाहिए। क्योंकि गोली से बोली बुरी जो दिल में लग जाए, और गोली तो सहले मनोज बोली से ही न जाए। शब्दों का बड़ा महत्व होता है। आप लोगों ने देखा भी है, सिर्फ एक शब्द के माध्यम से पूरा का पूरा महाभारत मच गया, कुछ और नहीं था, सिर्फ एक ही शब्द था। जैसे ही दुर्योधन से द्रौपदी ने, अब देवर था तो हर्ष में बोल दिया,
अब जैसे वो भवन के अंदर प्रवेश किया, क्योंकि आज अपन भी बनाते ना उसमें टाइल्स लगाते हैं, तो जैसे ही अगर आगे बढ़ो ना, लाइट जली हो, ऐसा लगता है जैसे पानी डला हो आगे, लगता नहीं लगता, चिकना चिकना रहता है, और सफेद कलर के हो तो ऐसे ही लगता है जैसे थोड़ा और अगर ऊंचा नीचा हो तो ऐसे ही लगता है जैसे पानी हो। वैसे ही वो भवन में प्रवेश करे, और भवन में प्रवेश किया तो उनको ऐसा लगा जैसे यहाँ पर पानी डला हो। तो जैसे ही वो देख करके थोड़े से हिचकिचा करके चलने लगे, तो ऊपर से देख रही थी द्रौपदी, और उन्होंने क्या बोल दिया, अंधे के अंधे होते हैं। क्या कहा, अंधे के अंधे होते हैं। जैसे ही अंधे के अंधे होते हैं बोला, तो वह तो दिल में चुभ गया। घाव एक पसर अगर तलवार का लग जाए, कुल्हाड़ी का लग जाए, गोली का लग जाए तो वह भर जाएगा, लेकिन शब्दों का घाव जीवन पर्यंत भरने वाला नहीं है। और सबके बीच में वो धारा प्रसुप्त है। क्या हुआ, इतना बड़ा महाभारत रच गया सिर्फ एक शब्द के कारण। कितना बड़ा नरसंहार हुआ। शब्द कितना था, सिर्फ एक। इसीलिए बोली ऐसी बोलो, किसी को अपने शब्दों के माध्यम से आघात ना हो, शब्दों के माध्यम से किसी को चोट ना पहुंचे। जैसे वो शेर सामने आ गया और सामने आया, तो जैसे ही व्यक्ति ने कहा मैं तो खत्म लीला करने वाला हूँ, कोई बात नहीं, तुम अगर मेरे को खा भी लोगे, अपना भोजन बना लोगे, तो भी मेरी जीवन लीला समाप्त होनी है। ऐसी नहीं होगी तो वैसे मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दूंगा। तो शेर ने कहा, बात क्या है, पहले बात को तो बताओ। उसने पूरा वृत्तांत कह दिया। मेरी बेटी है, उसकी शादी भी करनी है, और मेरे पास में पैसा नहीं है। अब देखो, अब शादी करनी मतलब पहले पैसे लगते थे और बहुत परेशानी के माध्यम से ही बेटियों की शादी होती थी, लेकिन आज भली उल्टा हो गया है कि बेटियों को ढूंढने जाना पड़ता है। समझ रहे हैं, एक विपरीत स्थिति हो गई है, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। तो उसने जैसे ही कहा तो बोले कोई बात नहीं, अब मैंने भी अपना मन बना लिया है कि तुम्हें आज नहीं खाऊंगा, तुम्हारी जीवन लीला समाप्त नहीं करूंगा, तुम्हारा भक्षण नहीं करूंगा, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कर देता हूँ। जाओ मेरी गुफा के अंदर प्रवेश करो, जितने लोगों को अभी तक मैंने खाया है वो सारे के सारे उनके यहाँ वहाँ जो भी जेवर आदि होंगे वो डले होंगे, उनको समेट करके ले जाओ और अपनी बेटी की शादी कर लेना। किसने कहा, बोलो ना, शेर ने कहा। अपन तो ऐसा किसी से नहीं कहेंगे, भैया थोड़ा सा धन मेरे पास से ले जाओ और तुम अपना काम चला लो। कह देंगे क्या, कोई परेशान होगा तो उससे ये नहीं कहेंगे थोड़ा सा पैसा भैया मेरे से ले लो और ये पैसा ले जा करके अपना काम चला लो। और कोई अगर भूखा है तो उसको थोड़ा खिला पिला करके संतुष्ट कर दे, नहीं। लेकिन शेर ने कहा जाओ ये ले जा करके अपना काम चला लो। और अगर दे भी दिया कोई की मदद भी कर दी ना तो कैसी होगी, 4 जनों से बोल नहीं पहले। क्या 4 जनों से कर देखिए ऐसा ऐसा था, तो भाई ऐसा ऐसा नहीं, अरे तुम्हें क्या पता, वो हमें तो घर ही आती होगी ना। तो जैसे शेर ने बोल दिया ले जाओ, उसने जाकर के सारा का सारा धन लिया और धन ले जाकर के वह चला गया। कहाँ पर, घर पर। लेकिन शेर ने एक शर्त रखी थी। कौन सी, कि आप अपनी बेटी की शादी करोगे, उस बेटी की शादी में मेरे को जरूर बुलाना। क्या, जब तुम अपनी बेटी की शादी करोगे और बेटी की शादी में मेरे को जरूर बुलाना। अगर ऐसा कह दिया जाए यहाँ पर, अगर शेर को बुला लिया जाए तो तुम लोग क्या करोगे, कह रहे भाग जाओ। और जैसे ही वह उसने बेटी की शादी तय हो गई, सब होने के बाद में उसने कहा सबसे पहले तो जिसने मेरी मदद की है उसके पास में जाकर के निमंत्रण दूंगा। और शेर की गुफा में जाकर के वह निमंत्रण देकर के आ जाता है। और शेर ने कहा ठीक है, मैं जरूर आपकी बेटी की शादी में आऊंगा। यहाँ पर सारे लोग बैठ गए, शादी की सारी तैयारियां हो गई और बीच में शेर महाराज पधार गए। क्या, शेर तो बिल्कुल जैसे ही बोला अपने वादे का पक्का था और पहुंच गया वहां पर। जैसे ही वो शेर वहां पर पहुंचा और जैसे ही शेर पहुंचा तो सारे के सारे लोग हड़बड़ा गए। और जैसे ही हड़बड़ाने लगे, यहाँ वहां भागने लगे, तो जो व्यक्ति था उसने कहा आप बिल्कुल मत घबराओ, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये शेर नहीं ये तो गीदड़ है। क्या,
ये शेर नहीं है, ये तो गीदड़ है। और जैसे ये शब्द बोला, शेर ने तुरंत अपने पैर लौटाए और वापस जंगल की ओर चल दिया। ये नहीं कहा उसने कि मेरे साथ तुमने कुछ दुर्व्यवहार किया है तो मैं तुम्हें अभी यहीं सबक सिखाता हूँ। और अगर अपन होते तो कहते तुमने कई कार्य ऐसी। देखते हैं कि तुम्हारा ऐसा साहस कैसे हुआ बोलने का, तुरंत बिल्कुल महाभारत वहीं तैयार हो जाता। लेकिन उसने बुद्धि दिखाई, यहाँ मत बोलो, सीधा वापस गया और जंगल की ओर चला गया। सब तो उसमें व्यस्त हो गए, व्यस्त तो थे ही। और जैसे ही वह जंगल की ओर चला गया, कुछ दिन बाद वह व्यक्ति गया कि मैं धन्यवाद तो दे करके आऊं कि उसके माध्यम से मेरी बेटी की शादी हो गई और मैं तो खुशहाल हो गया। और जा करके देख लूंगा भैया, थोड़ा बहुत और उनकी गुफा में होगा तो वो और समेट करके ले आऊंगा तो और अपना जीवन अच्छे से चल जाएगा। क्योंकि लोभ है भैया, लोभ। कल अपने लोभ पे बात की थी ना, लोभ माप का खाना। धीरे धीरे लोभ बढ़ता चला जाता है, भैया थोड़ा और मिल जाएगा। जैसे रहता है ना भैया, आज हमारे पास साइकिल में काम चल रहा तो दूसरे के पास में देखिए मोटरसाइकिल है, हमारे पास भी आता थी। मोटरसाइकिल आ गई तो गाड़ी भी हमारे पास आ जाती, और गाड़ी भी आ गई तो और अच्छी आ जाती, और हमारा बंगला अच्छा हो जाता। मतलब बढ़ता चला जाता है। वैसे ही उसका भी बढ़ता चला गया। और जैसे ही पहुंचा वहां पर देखा, वो तो शेर बिल्कुल इतने क्रोध में बैठा हुआ था। जैसे ही उसने प्रवेश किया वह तो घबरा गया, आज तो गड़बड़ है। शेर तो गुस्से में है। लेकिन जैसे ही पास में गया और पास में जाकर के पूछा तुम गुस्से में इतने क्यों हो, तो उसने कुछ नहीं कहा। एक कुल्हाड़ी पड़ी है, इसको उठाओ और पहले मेरी पीठ पर मारो। क्या करो? एक कुल्हाड़ी पड़ी है, इसको उठाओ और सबसे पहले मेरी पीठ पर वार करो। तो घबरा गया, इसकी पीठ पर वार करूंगा, हो सकता है मेरे को ही नहीं खा ले। देखो, अगर तुम पीठ पर वार नहीं करोगे मेरी, तो मैं तुम्हें अब भी बिल्कुल समाप्त कर दूंगा। अब मरता क्या नहीं करता, क्या मरता क्या नहीं करता। अब भैया मरने वाला है, अगर नहीं मारेंगे तो वो मेरे को खा लेगा अब भी, और मारते हैं तो खाएगा, तो कोई परेशानी नहीं। अब तो अपने पास कोई उपाय है ही नहीं। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पीठ पर मारा। बोले अब तो बताओ कि तुम इतने गुस्से में क्यों है। आज नहीं, वापस जाओ घर और 1 हफ्ते बाद पुनः मेरे पास में आना। किसने कहा? शेर ने किससे कहा? उस व्यक्ति से। 1 हफ्ते बाद मेरे पास में आना और 1 हफ्ते बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं इतना क्रोध में क्यों हूँ। चला गया वह तो घर, और घर जाकर के 1 हफ्ते बाद आया। और जैसे ही आया तो सबसे पहले उसने क्या देखा? पीठ के घाव को देखा। घाव तो भर गया था। क्या हो गया था? घाव तो भर गया था। बोले तुम्हारा घाव तो भर गया है। बोले हाँ, मेरा घाव तो भर गया है, लेकिन जो तुमने घाव दिया है कि कुल्हाड़ी का तो भर गया है, लेकिन जो उस दिन तुमने ऐसा घाव दिया था वो आज तक नहीं भरा है। कौन सा? बाणी का घाव अभी तक नहीं भरा, कुल्हाड़ी की चोट का घाव तो भर गया है। इसलिए ऐसा बोलो, कैसा बोलो? हित मित प्रिय बोलो। और ऐसा भी मत बोलो सत्य कि किसी के प्राणों का घात हो जाए। वो तो आप सब लोग जानते हैं साधु वाली कहानी। साधु जी बैठे थे, वहां से एक गाय निकली, पीछे से कसाई आ रहा था। भैया ये गाय तो नहीं निकली। तो साधु जी ने कुछ नहीं कहा उस समय, तुरंत खड़े हुए। बोले जब से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तब से कोई गाय नहीं निकली। क्योंकि उनका सत्य भी हो गया और झूठ भी नहीं बोला। क्योंकि जब बैठे थे हम तब तो गाय यहाँ से निकली थी, लेकिन मैं जब खड़ा हुआ हूँ तब कोई गाय नहीं निकली और उसके प्राण बच गए। ऐसा भी सत्य मत बोलो कि जिससे किसी को घात हो जाए, और ऐसा झूठ मत बोलो कि जिससे भी किसी का घात हो जाए। क्योंकि झूठ बोलने से भी अगर किसी के ऊपर मिथ्या आरोप लगा दो और किसी से मिथ्या बात को बोल दो तो उसमें भी प्राणों का घात हो जाता है।
लग गया उसको दिल में और लग जाएगी वह वाणी तो वह कुछ भी कर सकता है। इसलिए कैसा बोलना है, हित मित प्रिय बोलना है। वाणी में भी सत्यता होनी चाहिए और व्यवहार में भी सत्यता होनी चाहिए और भावना भी कैसी होनी चाहिए, सत्य की भावना होनी चाहिए। जहाँ सत्य होता है वहीं पर प्रभु का वास होता है और जहाँ सत्य नहीं होता, जहाँ झूठ होता है वहाँ पर प्रभु का वास भी नहीं होता है। कहते भी हैं सत्यम शिवम सुंदर, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। समय अपना हो गया है क्योंकि आगे का कार्यक्रम है, मैं ज़्यादा नहीं समय लूँगा आप लोगों का है। भाई लोग भी आ गए हैं तो कैसा बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। लोभ के कारण असत्य को नहीं बोलना चाहिए। लोभ के कारण जैसे दुकान पे बैठे हैं, दुकान पे बैठे कोई ग्राहक आया और ग्राहक आया भैया लोभ है वहाँ पे, तो क्या है, लोभ है। लेकिन वहां पर क्या बोला, भैया क्या बताऊं, सामने वाले ने तो सामान लिया और सामान लिया उसके बाद में क्या बोलते, उसने बोला भैया इतने की नहीं इतने की दे दो। भैया कहाँ, तुम्हें क्या पता है, इतने की तो पड़ी ही नहीं है, इतने में तो वो दे रहा हूँ आपको, आप तो हमारे पुराने वाले ग्राहक को बड़ी किस्त ले रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। सत्य को अपने जीवन में उतारना है और झूठ को अपने जीवन से निकालना है। और आज सत्य का दिन है। सत्य में जैसे युधिष्ठिर भी हैं और राजा हरिश्चंद्र भी सत्यवादी थे, कई प्रसिद्ध हुए हैं और सत्य के माध्यम से ही सारे काम बनते चले जाते हैं। झूठ का कितना भी सहारा ले लेना, जब वह सत्य बाद में पता चलता है झूठ है तो वह अपना घाटे का ही सौदा करा देता है। वाणी को आज यहीं पर विराम देता हूँ और फिर आगे के दिनों में अपन अपने जीवन को सुधारने की, अच्छे बनाने की चर्चा अपन करते रहेंगे। समय हो गया है, आगे का कार्यक्रम देख रहा हूँ मैं, आगे का कार्यक्रम भी आप लोगों को देखना है। तो भाई लोगों ने भी बहुत अच्छे से तैयारी की है। बोलो उत्तम सत्य धर्म की जय।